अंगीकृतं कोटिमितं च सहस्रं नांगीकृतं व्याकरणमित्ययेन न शोभते तस्य मुखारविन्दं सिन्दूरबिन्दुर्निदवाललाटे यल्लिङ्गं यदवचनं या च विभक्तिर्विशेषस्य तल्लिङ्गं तदवचनं सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि येनाक्षरसमानायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल के पाठ के बारे में कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। तो आपने वो यमगणनम सूत्र के द्वारा जो क्रम लिख के जो किया था जी, वो यमगणनम जबई घड़दश वहाँ तक हो रहा है। अच्छा, आगे में क्रम नहीं देख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें मतलब वो जैसे 2 5 1 3 4 हाँ हाँ वैसा आगे नहीं बैठ रहे हैं। ख तो पहला है, उसमें दूसरा आना चाहिए, दूसरा वर्ग का। हाँ तो आगे मतलब खपा चटता चटता में भी ऐसा ही। हाँ, आगे दोनों में, आगे दो वर्ग में। तो ऊपर वाले में जो 2 वर्ग है उनका ठीक दे दिया है। पहला यहाँ दे दिया है, ये द्वितीय, फिर पंचम, फिर प्रथम, फिर चतुर्थ। वो ठीक। खपा चटता चटता इन उसमें नहीं। तो मतलब उनके जैसा क्रम नहीं, इसमें थोड़ा विपरीत है। तो प्रथम और द्वितीय वर्ण का क्रम सेम है और पंचम और चतुर्थ वर्ण का क्रम समान है, ऐसा समझ लें। अब तृतीय वर्ण का जबगड़दा उसका भी वो भी सेम। तो 3 वर्ण जो है वो समान क्रम से रखे हैं पाणिनि महर्षि, और प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वो थोड़े से उनसे विपरीत क्रम से रखे। तो व्याकरण का अर्थ बताया था कल। असाधु शब्देभ्यः पृथक्कृत्य साधु शब्दा निरूप्यन्ते येन तद व्याकरण। असाधु शब्द जो अपशब्द होते, अपाणिनीय उसको कहते, उन शब्दों से पृथक्करण करके साधु शब्द का निरूपण करने वाला यह शास्त्र है। क्योंकि पुण्य जो पैदा होगा आदृष्ट, कई लोग पूछते व्याकरण पढ़ने से क्या होगा। व्याकरण पढ़ने से पुण्य की उत्पत्ति तो होती है, आदृष्ट होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब तो हमने पहले बता दिया कि मोक्ष की प्राप्ति भी इससे हो जाती है। तो मतलब हर एक विद्या जो है अपने में परिपूर्ण रहती है। व्याकरण दर्शन भी ऐसा ही है। उससे हम पढ़ते पढ़ते जाते, धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है, मन भी पवित्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो शब्द सिद्धि करने से सूत्रों के माध्यम से अदृष्ट पैदा हो जाता है, पुण्य विशेष, भावना विशेष वह हमारे अंतःकरण में पैदा होता है। तो साधु शब्द जब बनाएंगे,
एक एक साधु शब्द व्याकरण के प्रक्रिया के अनुसार यदि हम बनाते हैं तो कितना बड़ा अदृष्ट पैदा हो जाता है। एक शब्द सम्यक् जातः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामोदुग् भवति, ऐसा इसकी फलश्रुति का वर्णन किया। एक शब्द व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय के विभाग पूर्वक और सूत्र लगा करके यदि एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, सम्यक उसके अर्थ को जानते हैं, तो वह एक शब्द मनुष्य को स्वर्ग लोके कामधुक् भवति इति भाष्यकाराणाम अभिप्राय है। ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं कि एक शब्द को यदि हम ठीक से जान ले तो स्वर्ग में वह अभिष्ट फल को प्रदान करने वाला होता है। तो साधु शब्द को बोलने से ही पुण्य होता है, असाधु शब्द के बोलने से पुण्य नहीं होता है। उसमें महर्षियों का विशेष बल है उसके पीछे। कोई भी अनाप शनाप बोल जाए तो उससे अदृष्ट पैदा नहीं होगा। गाय के लिए गोपा गोतालिका ऐसे अपभ्रंश शब्द है, तो उनका उच्चारण करने से अदृष्ट पैदा नहीं हो। जो व्याकरण सूत्रों से बनाए जो शब्द है उन्हीं से अदृष्ट पैदा हो जाता। तो इसलिए असाधु शब्दों से पृथक्करण करके ही बोधन किया जाता है इसी शास्त्र से साधु शब्दों का। साधु शब्द माने क्या होता है? शुद्ध शब्द। असाधु माने अशुद्ध शब्द। तो ये इसी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इसी शास्त्र का मूल जो है वह माहेश्वर चतुर्दश सूत्र है। तो इन चतुर्दश सूत्रों की इतनी बड़ी महिमा है। चतुर्दश सूत्रिया ज्ञाने सर्ववेद पारायणम पारायणजम फलम उक्तम महाभाष्य में। चतुर्दश सूत्री का यदि ज्ञान हो जाए तो सर्ववेद पारायण से जो फल मिलता है वही फल इससे मिल जाता है। इसलिए चारों वेद तो अब बड़ी समस्या है, कोई पढ़े कोई न पढ़े हैं, और उतना समय कहाँ से निकाले। इसका ही हम यदि आवर्तन करें समझ करके ठीक से तो बहुत उसका अदृष्ट पैदा तो हो ही जाता है। वाणी की स्पष्टता ये दृष्ट पर प्रयोजन भी है उसका। ये केवल चतुर्दश सूत्र के ऊपर बड़े बड़े किताबें लिखी है, उसका भी हमको विशेष अध्ययन करना चाहिए। कल हमने इन सूत्रों के प्रमाण के विषय में विचार किया। नंदिकेश्वर कृत काशी का, उसकी टीका में श्लोक दिया है नत्तावसा ने। एनाक्षर समामना ये स्वयं पाणिनि महर्षि का ही प्रमाण है, शिक्षा वचन। लघु सिद्धांतों को समझने के लिए टिप्पणी दी है, तो उस टिप्पणी का मंगलाचरण हमको समझना चाहिए। बाकी फिर आगे तो हम पढ़ते जाएंगे। मंगलाचरण देखिए। एक द्वित्री चतुरूपाम रूपाम बहुरूपिणीं गिरं नत्वा गिरं जातुं क्रियते लघु टिप्पणी। एक द्वित्री चतुरूपाम रूपाम बहुरूपिणीं गिरं नत्वा गिरं जातुं क्रियते लघु टिप्पणी। एक द्वित्री चतुरूपाम, ये सरस्वती का विशेषण है। वो सरस्वती कैसी है? 1, 2, 3 और 4 शरीर वाली है। रूप माने शरीर। उनमें ये सामर्थ्य है कि वह चाहे तो 1, 2, 3, 4 शरीर बना सकती, अनंत शरीर बना सकती है। लेकिन श्लोक में इतना नहीं बता पाएंगे, इसलिए बताया कि 1, 2, 3, 4। और अरूपाम, वह रूप रहित भी है। वह शक्ति सरस्वती, उसका कोई रूप भी नहीं है, वो रूप रहित भी है और रूप के सहित भी है। 1, 2, 3, 4 रूप धारण करती है। जैसे बिजली, बिजली का वैसा कोई स्वरूप है नहीं,
लेकिन उसको तार के अंदर ले आ जाते हैं। और फिर उसकी अभिव्यक्ति कूलर के माध्यम से, फैन के माध्यम से, बल्ब के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से, कितने माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसे ही जो मूल शक्ति है वह बिजली के समान किसी को दिखती नहीं। और वही शक्ति फिर सगुण निराकार के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। तो संचालन करने में, जगत को चलाने में वह सहायक बन जाती है। और सगुण साकार के रूप में आ जाती है तो बहुत सारे रूपों को धारण कर लेती। इसलिए आगे कह रहे बहुरूपिणी, बहुत रूप वाली है, अनंत रूप है उस शक्ति के। ऐसी उस सरस्वती माता को गिरम नत्वा, गिरम का क्या अर्थ है? सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को, यह गिरम का अर्थ सरस्वती देवी। और दूसरे गिरम का क्या अर्थ है? शब्द शास्त्रम, गिरम नत्वा सरस्वती देवी नत्वा गिरम शब्द शास्त्रम ज्ञातुम, शब्द शास्त्र को जानने के लिए क्रियते लघु टिप्पणी। मुझ टिप्पणीकार का क्या नाम है? राम नारायण दत्त पांडे। हाँ, टिप्पणीकार का नाम आपको शुरू में मिलेगा इधर। हाँ, राम नारायण दत्त शास्त्री नाचे टिप्पणी आदि भी समलंकृत्य दिया है ना। तो राम नारायण दत्त शास्त्री जी के द्वारा ये टिप्पणी लिखी गई। तो मुझे राम नारायण दत्त शास्त्री के द्वारा ये लघु टिप्पणी की जाती है, ये इस मंगलाचरण का अर्थ है। कल हमने देखा था जो माहेश्वर चतुर्दश सूत्र है उसके अंतिम जो वर्ण है वो इत संज्ञक है, हकार आदि में आकार उच्चारण के लिए है, किंतु लन सूत्र में मध्य में जो आकार है वह इत संज्ञक है। यहाँ तक हो गया था। अब हम आगे चल रहे हैं, सूत्र दे रहे पहला, क्योंकि संज्ञा प्रकरण है, संज्ञाओं का ज्ञान आवश्यक है। कोई भी व्यवहार करना है तो बिना संज्ञा से नहीं हो पाते। क्रिकेट खेलना है तो सबके नाम मालूम होने चाहिए कि नहीं? यदि नाम ही मालूम नहीं होगा तो खेल नहीं हो पाएगा ठीक से। तो इसलिए अब किसको क्या कहते हैं वो समझा रहे। ईद संज्ञा और किन किन की होती है, ये तो 14 माहेश्वर सूत्र की अंतिम वर्ण ईद संज्ञा के घोषणा कर दिया। इनके लिए कोई सूत्र क्या है? वो हलंत्यम सूत्र ही इसकी ईद संज्ञा करे। कल बोल रहा था शायद कोई सूत्र नहीं, लेकिन इसी हलंत्यम सूत्र से उसकी ईद संज्ञा हो जाए, ये ध्यान रखें। हलंत्यम, यह प्रथम सूत्र लघु सिद्धांत में है और अष्टाध्यायी क्रम से प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय सूत्र है। संख्या आगे दी है। तो सूत्र अत्यंत कम अक्षरों वाला होता है, इसलिए अब इसमें कितने अक्षर है? 2 3 यदि अक्षर देखेंगे तो 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? 3 ही अक्षर है। अक्षर किसको कहते हैं? अच विशिष्टत्वम अक्षरत्वम। जो स्वर से युक्त हो उसको क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और जो स्वर के बिना है उसको वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे स्वर के रहित है तो उसको अक्षर कहेंगे। और स्वर लगा देने वर्ण कहेंगे, और स्वर लगा देने से वो अक्षर हो जाता। और केवल यदि स्वर है तो उसको भी क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री, इनको अक्षर कहते हैं। और स्वर से रहित यदि व्यंजन है तो उसको वर्ण कहते हैं। ये वर्ण और अक्षर में सूक्ष्म अंतर आप ध्यान रखेंगे। जब हम छंदों के वर्णों का परिगणन करते हैं अक्षरों के अनुसार, तो उस समय वो चाहे 10 भी व्यंजन क्यों न हो, जब तक उसमें स्वर नहीं जोड़ता है तब तक उसको अक्षर नहीं माना जाता। तो ऐसे यहाँ पर आप देखें, ह पहला अक्षर है, ल दूसरा, तीय तीसरा है, और म को अक्षर नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए 3 ही अक्षर है इसमें। अत्यंत कम अक्षर
सूत्र में महर्षि लोग रखने का प्रयास करते हैं, अल्पाक्षर। अल्पाक्षर, क्योंकि उनको जितने ज्यादा कम अक्षर हो उतनी ज्यादा खुशी हो जाती है। उत्सव मन्यन्ते वैयाकरण, वैयाकरण लोग एक मात्र लाघवेन अर्ध मात्र लाघवेन पुत्र उत्सव मन्यन्ते वैयाकरण। यदि आधा मात्रा का भी लाघव हो जाए, माने कम हो जाए, तो पुत्र उत्सव की तरह वह खुशी मनाते। बहुत दिनों के बाद यदि पुत्र न हो जाए तो एकदम अकस्मात किसी के कृपा प्रसाद से प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो जाएगा। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण को हुआ था। तो कम अक्षरों कम वर्णों वाला ही सूत्र बनाते हैं, तो इसलिए बहुत कम अक्षरों वाला छोटा सूत्र बनाया, लेकिन उसका अर्थ बड़ा विशाल है। हलंत्यम, हल का क्या अर्थ है? प्रत्याहार है। और अंत्यम का मतलब अंत्य वर्ण। अंत्यम में तद्धित प्रत्यय है, वैसा अंत शब्द है। क्या शब्द है? अंत। लेकिन अंत से यथ प्रत्यय हो गया तो क्या बन गया? अंत्य। इसका विग्रह होता है अंत्य भव इति अंत्यम। अंत में जो होने वाला है, अंते भवः इति अंत्यम। अंत में जो होने वाला है कौन? हल। अंत में होने वाला कौन है? हल। बस ये अर्थ हो गया। अब हल शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार। इसको व्यंजन कहते हैं। तो अंत में रहने वाले वर्ण, अंत में रहने वाले व्यंजन, इतना अर्थ हो गया सूत्र का। सूत्र का अर्थ इतना ही है। किंतु अब अंत में रहने वाले व्यंजन, तो इतना स्पष्ट अर्थ नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट अर्थ करने के लिए अनुवृत्ति लानी पड़ेगी पदों की। तो उसी सूत्रार्थ को समझाने के लिए ही तो पंडित श्री वरदराजाचार्य जी ने वृत्ति लिखी है। वृत्ति सूत्र के पदों को समझाने के लिए जो व्याख्या की जाती है उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति इसकी लिख रहे हैं, उपदेशे अंत्यम हलिजित स्यात्। हलित स्यात्। उपदेशे सप्तम एक वचन, अंत्यम यह प्रथमांत एक वचन, हल प्रथमांत एक वचन, इत प्रथमांत एक वचन, स्यात् क्रियापद है। अब सूत्र में थे दो पद, हल प्रथमांत, अंत्यम प्रथमांत, किंतु वृत्ति में कितने पद आ गए? 5 पद आ गए। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। तो 3 पद आपने और कहाँ से ले आए? ये आशंका तो होगी। तो उसका समाधान ग्रंथकार आगे दे रहे। लेकिन पहले हम इस पद को समझे। उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश माने व्याख्यान होता है, बोल लेना, प्रवचन देना, इसको हम उपदेश कहते हैं। लेकिन यहाँ उपदेश का अर्थ जो प्रथम उच्चारण है ऋषियों का, व्याकरण के निर्माता जो ऋषि है, उन्होंने जो पहले बार बोला, जिस समय व्याकरण उन्होंने बनाया, उस समय जो जो बोला है उसको हम क्या कहते? उपदेश कहते हैं। तो व्याकरण के रचयिता 3 महर्षि है। महर्षि कात्यायन जी, महर्षि पाणिनि जी और महर्षि पतंजलि। तो इनके द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया है उसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो उस उपदेश अवस्था में, अब उपदेश में भी बहुत सारा तो किया है, तो क्या क्या लेना है उसको संग्रह में बताएंगे आगे। तो उपदेश में अंत्यम, अंत में रहने वाला वर्ण, व्यंजन, हल, व्यंजन इत स्यात्, उसकी क्या संज्ञा हो? इत संज्ञा हो। तो ये उपदेश पद की अनुवृत्ति है, माने अनुवर्तन किया गया है। इससे पहले सूत्र कौन सा है? उपदेश जनुनासिक इत। ये अनुवृत्ति समझने के लिए आपके पास यदि ये अष्टाध्यायी हो तो अच्छा रहेगी। यही होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें अनुवृत्ति बताई गई। गोपाल दत्त पांडे जी ने इसका प्रकाशन किया है। तो इसमें विशेष रूप से किस पद की कहाँ तक अनुवृत्ति जाती ये समझाया है। जैसे बड़े अक्षर है
तो इस पद की अनुवृत्ति जा रही, ये 3 लिखा आगे, मतलब 3 सूत्र तक जाएगी, वृद्धि की अनुवृत्ति यहाँ तक आ रही है। ऐसे ही सवर्णम, ये 10 लिखा है तो 10 सूत्र यहाँ तक ही जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। तो ये समझाया गया है। अब किस किस पद की अनुवृत्ति आती है, किस पद की नहीं आती है, उसके और भी कई नियम होते हैं, लेकिन ये स्थूल रूप से आपको देखने के लिए काफ़ी सहायक हो जाएगी। कई टिप्पणियाँ भी दी है और इसकी जो भूमिका दी है ये भी बहुत ही पठनीय है। इसको आप पढ़ लेंगे तो अनुवृत्ति का भी ज्ञान, समास का ज्ञान, ये सब हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ लेना है, 2-4 दिन जितने भी लग जाएगा। किताब नहीं तो किताब ले लीजिए, इधर मिल जाएगा दुकान है। तो अनुवृत्ति के लिए ये किताब आप ध्यान रखें। अब जैसे हलंत्यम सूत्र है हमारा, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दिखाई दे रहे उपदेश पद आगे आ रहा है। उपदेश पद की अनुवृत्ति कहाँ तक जा रही है, ये 9 संख्या लिखी आगे, 9 सूत्र तक। और ईत पद की अनुवृत्ति भी इसी सूत्र से आ रही है, तो 9 संख्या लिखी है, 9वां सूत्र है तस्य लोपा, वहां तक जा रही। ये आपको दिखाई देगा, एक बार टेक्निक से आप समझ गए ना अभी। तो ऐसे आपको अनुवृत्ति ले आना है। तो अब सूत्र में 2 पद थे, हल और अंत्यम, अनुवृत्ति से हमने उपदेश और ईत ले आए। यही अन्य पद क्यों नहीं आते हैं, इनकी आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं, इसलिए इसी को ले आए। हम तो समझ नहीं पाएंगे ना किस पद की अनुवृत्ति आती, तो वो पूर्व आचार्य ने इस प्रकार थोड़ी टेक्निक बता दी। तो बिना हम शिक्षक के, उपाध्याय के पास नहीं होते हुए भी इसको बना सकते, और बनाने के तरीका बताए जाएंगे आगे, ऐसे ला करके। समान पद की अनुवृत्ति नहीं आती है, अनुवृत्ति असमान पदों की आती है। एक नियम है उसके बारे में, उसका हम बाद में दिखाएंगे आपको स्वरूप। तो अब सूत्र में 4 पद हो गए और एक पद क्या है, स्यात्। उपदेश और ईत, तो उपदेश जो नासिक से आया, और स्यात् यह एक क्रियापद है। अस धातु का लोट लकार में, ये विधिलिंग लकार में स्यात् होगा, क्योंकि संस्कृत में यह नियम है, सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति क्रियैव परिसमाप्ति। सभी वाक्य क्या होते हैं, सावधारण होते हैं, और क्रिया में ही वह क्या होते हैं, हाँ, पूर्ण हो जाते हैं। तो यदि उपदेश अंत्यम हल इतना कह देंगे तो वो वाक्य नहीं बन पाएगा, हैं? उसका निश्चित अर्थ नहीं हो पाएगा ना। उपदेश अवस्था में हल इत क्या हो रहा है, होगा, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो वाक्य की पूर्णता के लिए एक क्रियापद जोड़ना पड़ता है। सावधारण, उसका निश्चय करने के लिए एक क्रियापद जोड़ना पड़ता है। अवधारण से इति सावधारण। तो सभी वाक्य निश्चयात्मक होते हैं, इसलिए उसकी क्रिया में ही समाप्ति हो जाती। तो इसके आधार पर हम यहाँ पर अस धातु का एक रूप रखते, स्यात् रखते हैं, अथवा अस्ति का भी प्रयोग किया जाता है, कभी लट लकार का भी, कभी विधिलिंग का भी किया जाता है। तो एक क्रियापद यदि लिखा है तो समझ लेना, नहीं लिखा है तो भी समझ लेना है। तो इस प्रकार 5 पद हो गए, आवृत्ति बन गई है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक हो, ऐसा सूत्र का अर्थ हो गया। तो आप वही शंका करना है, उपदेश किसको कहते हैं? तो उस उपदेश को आगे समझा रहे। उपदेश आद्य उच्चारणम, उपदेश विसर्ग का लोप हो गया है। उपदेश किसको कहते हैं? आद्य उच्चारण। आद्यानाम उच्चारणम इति आद्य उच्चारण, जो आद्य माने प्रथम पुरुष है, तो उनका उच्चारण, उसको क्या कहते हैं? आद्य उच्चारण। षष्ठी तत्पुरुष समास है, आद्यानाम उच्चारणम इति आद्य उच्चारण। शिव जी के द्वारा, पाणिनि महर्षि के द्वारा, कात्यायन जी के द्वारा और पतंजलि महर्षि के द्वारा जो बोला गया है उसको कहते हैं आद्य उच्चारणम। 3 नंबर टिप्पणी, पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृकम प्रथम उच्चारणम इत्यर्थः। ये पहला उच्चारण समझ लेना। केचित् तो उपदेश पदार्थम इत्तम। कुछ लोग उपदेश इसको कहते हैं। उपदेश में सब नहीं ले लेना, इतने ले लेना आपको। धातु सूत्र गणोनादि
वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः धातुसूत्रगणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम् आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। धातु सूत्र गणोनादि धातुएं हैं। कितने धातु है? लगभग 2000। तो उन धातुओं के अंत में जो वर्ण होगा उसकी ईद संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डुक्रिय करने धातु प्रसिद्ध है, तो अंत में क्या है? य, तो उसकी ईद संज्ञा इसी सूत्र से हो जाएगी। धातु सूत्र, सूत्रों में जैसे अयुन, ये अंत में आ गए। गण, गण में जैसे देवेट चरठ, ये देवेट है, चरठ है, ऐसे कोई कौन सा सूत्र? पचादिभ्यो अच, दिवादिभ्यो नहीं वो नहीं, ये गण सूत्र। गण के अंदर जो आते हैं ना उसको कहते हैं, उसमें शब्द आ जाते तो उनकी ईद संज्ञा हो जाती। गण है। और क्या है? वाक्य लिंगानुशासनम, ऐसा पाठ है। वाक्य लिंगानुशासन, वो वार्तिक और लिंगानुशासन को समझ लिया। और क्या है? आगम प्रत्यय आदेशा, आगम कुक टुक, ये आगम है। प्रत्यय जैसे सु औजस अमौट शस टाभ्याम भिस, यस, इनके अंत में जो अंतिम व्यंजन है उसकी ईद संज्ञा। और आदेश, आदेशों में अनंग आदेश होता है कि नहीं? अनंग आदेश होता है। और क्या आदेश होता है? आदेश होता है। हाँ, शब्द तो प्रत्यय है, वैसे प्रत्यय में आ जाएगा। और आदेश में औथ, ये आदेश है। उसमें आदेश में जो अंतिम हल व्यंजन है उसकी भी संज्ञा हो जाए, ऐसा समझ। तो इनको उपदेश पदार्थ कहते हैं। उनको सब हम आगे धीरे धीरे देखेंगे, एक एक उदाहरण आप ध्यान रख लेना। तो ये उपदेश शब्द का अर्थ हो गया। लोक में जैसा उपदेश शब्द का प्रयोग किया जाता ऐसा यहाँ पर नहीं लेना है। उपदेश का मतलब इन्हीं पानी महर्षि के द्वारा ये जो कहा गया है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेश, इनको उपदेश कहते हैं। तो इन्हीं के अंतिम जो व्यंजन है उसकी क्या हो जाती है? ईद संज्ञा हो जाती। ये समझ में आ गया आपको। अब वही शंका आ गई कि सूत्र में तो 2 पद है और वृत्ति में 5 पद है, तो अन्य पद आपने कहाँ से लाए? तो उसका समाधान आगे दे रहे पंडित श्री वरदराजाचार्य जी। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु, सूत्रों में अदृष्टम, अदृष्टम माने न दिखाई देने वाला, सूत्र में नहीं दिखाई देता है किंतु वृत्ति में दिखाई दे रहा है। तत्पदम, वह पद सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, वह अन्य सूत्र से अनुवर्तन कर लेना चाहिए सर्वत्र। आगे बताएंगे नहीं, जितने भी हम सूत्रार्थ करेंगे वहाँ यदि सूत्र में पद नहीं दिखाई देता है तो वह अन्य सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। जैसे हमने यहाँ किया, उपदेश इत, उपदेश और ईद किया, अन्य सूत्र से ले आए कि नहीं? ऐसे सर्वत्र ले आ जाना। समझ आ गए? इसमें कोई असुविधा नहीं। तो ये जो अनुवृत्ति होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी? गंगा स्रोत न्याय से, मंडूक प्लोत न्याय से, और सिंहावलोकन, 3 प्रकार से। गंगा स्रोतन का मतलब क्या होता है? जैसे गंगा जी निकली गंगोत्री से और सीधी पहुंच गई गंगा सागर में, कोई बीच में उसका प्रवाह टूटा तो नहीं, अभी तो चल ही रहा है ना? आगे उग्र कलयुग होगा तो देखा जाएगा। अभी तो चल रहा है, धारा जैसे अखंडित है गंगा जी की। भक्ति के लिए भी यही दृष्टांत है, गंगा प्रवाह के समान अविचल होनी चाहिए। तो गंगा स्रोत न्याय का मतलब क्या है? जिन पदों का अनुवर्तन लगातार चलता रहता है। जैसे अभी हमने उपदेश जो नासिक ईद का देखा,
3 10 1 3 9 नंबर तक। हाँ 9 नंबर लगातार गया ना, हाँ। ये गंगा स्रोत न्याय के हैं। लगातार यदि जा रहा है किसी बीच में बिना छूटे तो उसको कहेंगे गंगा स्रोत न्याय। और दूसरा मंडूक प्लुत न्याय, माने कूद कूद करके अनुवृत्ति जाना, इसको क्या कहते हैं? मंडूक प्लुत न्याय। जैसे खरीचे सूत्र है, खरीचे सूत्र में जो खरी है उसकी अनुवृत्ति मंडूक प्लुत न्याय से चली जाती है। कूद कूद करके मुंडुक छलांग मार के चलता है ना, आगे थोड़े बीच जगह छोड़ दी, आगे कूद दिया, तो इसको कहेंगे मंडूक प्लुत न्याय। और तीसरा क्या है? सिंहावलोकन न्याय। आप वो भी समझते हैं, शेर जब चलता है तो चलते समय वो अचानक पीछे भी मुड़ के देख लेता है। तो ऐसे कई सूत्र में आगे वाले पदों की भी अनुवृत्ति पीछे आ जाती है, उसको कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। सिंहावलोकन न्याय से पुनरावलोकन करने के लिए कहते हैं शास्त्र में। तो ये सिंहावलोकन न्याय से भी पीछे सूत्रों में अनुवृत्ति चली जाती है। ईसे द्वे ऐसा सूत्र है, उसी से ईसे द्वे, इन सूत्रों में से पीछे अनुवृत्ति चली जाती है, तो इसको सिंहावलोकन न्याय कहेंगे। तो 3 प्रकार के अनुवृत्ति का भी हम आगे प्रयोग करेंगे, अभी केवल याद रखेंगे। यह अनुवर्तन 3 प्रकार का होता है। इस प्रकार हलंत्यम सूत्र का आपको अर्थ, सरलार्थ समझ में आ गया। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रख लेना है। हर एक सूत्रार्थ करते समय हम पहले सूत्र का पदच्छेद करेंगे, फिर विभक्ति का ज्ञान करेंगे, फिर समास का ज्ञान, और फिर उसके बाद इसके लिए आवश्यक जो सूत्र है, सूत्रों को समझने के लिए भी क्या चाहिए? सूत्र चाहिए, परिभाषाएं चाहिए, उनको भी समझना पड़ेगा। तो ये 4-5 चीजों को ध्यान रखें: पद परिचय, विभक्ति परिचय, समास परिचय और अन्य सूत्रों का परिचय। 4 चीजें आपको आएगी। तो हमेशा सभी सूत्रों में रहेगी। तो कई जगह पर विभक्तियाँ रहती है बड़ी विचित्र विचित्र, लुक हो जाता है कभी, कभी चतुर्थी रहती है लेकिन पंचमी का अर्थ लिया जाता है, ऐसे कई लुक हो जाता है ना। तो सब ये हो जाने पर भी इन सारे सूत्रों को वेद के समान ही माना जाता है। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सारे सूत्र छंदों के, छंदवत माने वेद मंत्र के समान है। उसमें यदि कोई व्याकरण संबंधी त्रुटि भी दिखाई दे तो उसको गलत नहीं मानना चाहिए, व्याख्यान से उसको समझ जाना चाहिए। परिभाषेंदु शेखर में पहली परिभाषा दी है, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षण। व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति होती है, क्योंकि केवल संदेह आने मात्र से वह सूत्र निरर्थक नहीं होता है। कई बार होता है कि नहीं, संदेह आ जाता है किसी वस्तु में, संदेह आने मात्र से वह वस्तु निरर्थक है ऐसा नहीं, उसका विचार करके फिर उस संदेह को हटा देने से समझ में आ जाता है ठीक ही है। तो ऐसे सूत्र के बारे में संदेह आ जाए तो उपाध्याय से उसको ठीक से समझ करके संदेह को निराकरण कर लेना है। और सूत्र की आवश्यकताएं होती है, जैसे येन विधिस्तदन्तस्य तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, कुछ स्थान षष्ठी स्थानीय योगा, ऐसे सूत्र, वो सहायक सूत्र कहते हैं उसको, तभी फिर पूर्ण सूत्रार्थ हो जाता है। ये हमेशा के लिए आपको ध्यान रख लेना है। फिर सूत्रार्थ में पर निमित्त, पूर्व निमित्त, आदेश, स्थानी, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती। पर निमित्त, पूर्व निमित्त, विधेय कहते और स्थानी, इन 4 चीजों को ध्यान रखें। इतना सब मन में रखते हुए अब आप सूत्रार्थ करते जाएंगे आगे। क्या तीसरा क्या क्या होगा? विधेय, पूर्व निमित्त, पर निमित्त, विधेय और स्थानी। ये सूत्रार्थ करने के लिए? हाँ, सूत्रार्थ करने के लिए इन शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। क्या है गुरु? परिनिमित्त, परिनिमित्त माने पर में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? परिनिमित्त।
और पूर्व में जो रहेगा पूर्व निमित्त, पर निमित्त, विधेय माने जो आदेश आदि कहते हैं उसको, आदेश आदि। और स्थानीय जिसके स्थान पर हो रहा है, ऐसा चतुष्कोण बन जाएगा। पूर्व निमित्त, पर निमित्त, विधेय, आदेश और स्थानीय माने इसके स्थान पर कुछ हो रहा है, ऐसे 4 निमित्त समझ लेना आप। तो एक संज्ञा सूत्र हो गया। संज्ञा सूत्र का क्या लक्षण है? संज्ञा संज्ञी विधायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। हाँ, संज्ञा संज्ञी विधायकम संज्ञा सूत्रम। तो संज्ञा क्या है यहाँ पर? इत, और संज्ञी हल है। तो संज्ञा और संज्ञी का विधान कर रहा है ये सूत्र, इसलिए इसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। संज्ञा संज्ञा दिखाई दे रही ना, जैसे व्यक्ति का नाम है राम, वो संज्ञा हो गई, और वो सामने जो खड़ा है वो क्या हो गए? संज्ञी हो गए। वाच्य और वाचक, सारा जगत क्या वाच्य वाच्यात्मक ही तो है। ओम है वाचक, और ओम का अर्थ जो है वो है वाच्य। ओम का अर्थ वाच्य क्या है? तस्य वाचक प्रणव। उस ईश्वर का वाचक प्रणव शब्द है, और उस प्रणव का वाच्यार्थ कौन है? ईश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशयर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, वो उस प्रणव का वाच्यार्थ है। वाचक और वाच्य ऐसे, अविधायक और अविधेय, संज्ञा और संज्ञा, ये शब्द आप ध्यान रखें। अब और एक संज्ञा सूत्र दे रहे आगे, आदर्शनम लोपः। आदर्शनम प्रथमांत एक वचन, और लोपः प्रथमांत एक वचन। पद परिचय हो गया। अब इसमें पहला जो पद है आदर्शनम, उसमें समास है, अव्यय भाव समास है। कौन सा समास है? दर्शन से अभाव इति अदर्शनम, ठीक है। मक्षिका नाम अभाव इति निर्मक्षिकम, ऐसे यहाँ पर अव्यय भाव समास है। दर्शन का अभाव, उसको कहेंगे आदर्शन। लोपः ये प्रथमांत एक वचन है, तो आदर्शनम हो गई संजी, और लोपः क्या हो गया? संज्ञा। 2 पद है सूत्र में। तो अब यहाँ पर न दर्शन का क्या अर्थ होता? देखना, और आदर्शन का अर्थ न देखना, ऐसा अर्थ होगा। किंतु यहाँ पर दर्शन का अर्थ देखना नहीं लेना है। दृश्य प्रेक्षण धातु से दर्शन शब्द बनता है ना। तो दर्शन माने ज्ञान। तो ज्ञान कितने होते हैं? 5 होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषयों के ज्ञान होते हैं। तो रूप का भी ज्ञान हो रहा है, उसको हम देखना कहते हैं। रूप को देखते हैं कोई भी। तो यहाँ पर हम शब्द शास्त्र पढ़ रहे हैं। शब्द शास्त्र, तो शब्द का जो ज्ञान होगा वो देखने से होता है। यदि हम शब्द को देखेंगे तो शब्द का ज्ञान होगा क्या? ये आप देख रहे, तो ये शब्द का ज्ञान हो रहा है क्या? हाँ, ये शब्द का ज्ञान नहीं, ये किसका ज्ञान है? वर्ण का ज्ञान है। शब्द का ज्ञान कब होगा? हाँ, जब वो बोला जाएगा किसी के द्वारा, तभी आपको शब्द का ज्ञान हो रहा है। शब्द गुणकम, हाँ, शब्द गुणकम। शब्द गुण वाला कौन है? आकाश। और शब्द का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है? श्रोत्रेण ग्राह्यो गुणो शब्द। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसको क्या कहते हैं? शब्द। ये जो पढ़ रहे हैं उसको शब्द कहते हैं? इसको वर्ण कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि का ज्ञान आपको चक्षुर इंद्रिय से होता है,
किंतु शब्द का ज्ञान किससे होता है? श्रवण इंद्रिय से होता है। अब यहाँ पर हमारा प्रसंग चल रहा है शब्दानुशासन। व्याकरण का एक नाम क्या है? शब्दानाम अनुशासनम क्रियते, अनुशास्यते इति अनुशासन। शब्द की शिक्षा जिसके द्वारा दी जा रही उस शास्त्र को क्या कहते? शब्दानुशासन। तो यहाँ पर शब्द का ज्ञान लेना है। तो शब्द का दर्शन का मतलब क्या है? शब्द श्रवण। दर्शन शब्द का अर्थ वैसा तो सब ज्ञान के लिए प्रयोग है। रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान, सबके लिए दर्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा जो विषय चल रहा है वो शब्द के विषय में चर्चा चल रही है। तो इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ क्या लेना पड़ेगा? शब्द श्रवण, शब्द को सुनना, ऐसा है। शब्द के जो ज्ञान है उसको कहेंगे दर्शन, और उसके ज्ञान न होना उसको क्या कहेंगे? आदर्शन। माने शब्द का न सुनाई देने को ही क्या कहते? आदर्शन कहते। शब्द के न सुनाई देने को क्या कहते हैं? आदर्शन। और उस आदर्शन की क्या संज्ञा है? लोप संज्ञा। लोप का मतलब वैसा नाश होता है, लेकिन यहाँ पर नाश नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? नाश। इतना टेढ़ा अर्थ क्यों कर दिया? सीधा बोल देते कि उसका ये शब्द का है उसका लोप कर दो, ऐसा कर देते हैं। तो कोई भी मनुष्य शब्द का लोप नहीं कर सकता है, क्योंकि शब्द कैसे? नित्य है। इसलिए उसका अर्थ ये करना पड़ रहा है कि न सुनाई देना। आप कहेंगे शब्द कैसे नित्य है? शब्द तो उत्पन्न हो रहे, नष्ट हो रहे, तालवादियों का अभिघात होकर के उत्पन्न हो रहे, और तालवादी का अभिघात नहीं हुआ तो नष्ट हो रहे। तो शब्द उत्पन्न नहीं हो रहे, नष्ट नहीं हो रहे, ऐसा कैसा? तो शब्द नित्य है। शब्द के अभिव्यंजक जो है वह प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं। शब्द तो हमेशा ही, तभी तो प्रकट होगा हमेशा। यदि उत्पन्न होगा, नष्ट होगा तो कैसा होगा? तो अभिव्यंजक की उत्पत्ति और विनाश होता है, अभिव्यंग्य का उत्पत्ति विनाश नहीं होता है। जो शब्द है वो तो नित्य ही है, उसका नाश नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर लोप शब्द का अर्थ नाश नहीं लेकर के लोप शब्द का अर्थ क्या लिया? शब्द का न सुनाई देना। हम जिस शब्द का लोप करना चाहते हैं बस उसको आपको उच्चारण नहीं कर देना है, वो उच्चारण न करना है, उसकी क्या संज्ञा है? लोप संज्ञा। ये ध्यान रखें। चलो, अब किसी वर्ण का उच्चारण न करना उसकी लोप संज्ञा, ऐसा यदि अर्थ करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि किसी शब्द के आगे उच्चारण किया ही नहीं है, तो उसकी भी क्या हो जाने लग जाएगी? लोप संज्ञा होने लग जाएगी। इसलिए यहाँ पर पंडित वरदाचार्य जी और एक पद लेके आ रहे, वृत्ति में देखें। प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य, प्रसक्त का क्या अर्थ होता है? विद्यमानस्य। नीचे दिया है, जो विद्यमान है उस वर्ण का न सुनाई देना लोप संज्ञक है, यह अर्थ हो गया। विद्यमान वर्ण के न सुनाई देने को क्या कहते हैं? लोप कहते हैं, वो लोप संज्ञक है। ऐसा करने से क्या लाभ हुआ? जैसे दधि, मधुई आदि एक शब्द है, यदि प्रसक्तस्य नहीं देते, प्रसक्त का क्या अर्थ है? विद्यमान। यदि ये नहीं देते तो क्या हो जाता? दधु मधिया के आगे क्यों प्रत्यय हुआ ही नहीं, और उसकी भी यदि हम क्या करने लग जाते? लोप संज्ञा करने लग जाते हैं। तो एक सूत्र है, रस्वस्य पिति कृति तुक। उसी से यहाँ पर दधि मधु के आगे तुक आगम की प्रसक्ति हो रही थी, क्योंकि वहां पर भी क्वी प्रत्यय हुआ ही नहीं, उसकी लोप संज्ञा हो गई। प्रत्यय लोप प्रत्यलक्ष्य मान करके वह पित है ऐसा माना जाएगा। फिर आगे तो माना जाने से तुक प्रसक्त होने लग जाएगा। तो इसलिए सूत्र में क्या कहा? प्रसक्त। यहाँ पर यदि दधि मधु के आगे यदि क्विप विद्यमान हो, क्या हो? विद्यमान, तभी
उसकी लोप संज्ञा होगी। यहाँ पर तो क्विप किया ही नहीं, तो उसकी फिर लोप संज्ञा कैसी होगी? नहीं होगी। नहीं होने से वह तुक आगम नहीं होगा। तो इसलिए प्रसक्त आवश्यक है, नहीं तो जहां कहीं भी आदर्शन है तो वहां पर आप लोप संज्ञा करने लग जाएंगे। शब्द का न सुनाई देना सभी जगह पर रहता ही है। तो उसकी लोप संज्ञा नहीं करना। जो प्रसक्त है, विद्यमान है वर्ण, तो उसका न सुनाई देना, उसकी लोप संज्ञा है। ये अर्थ हो गया। तो इसमें लोप संज्ञा है और आदर्शन क्या है? संगी है। सब विद्यमान वर्ण के न सुनाई देने को लोप कहते हैं। लोप संज्ञम में समास लोपः संज्ञा यस्य स लोप संज्ञम आदर्शनम। लोप संज्ञक यह आदर्शन है। अब लोप संज्ञा का ज्ञान हो गया। संज्ञा का ज्ञान होने से क्या लाभ होता है? व्यवहार होता है कि नहीं? या संज्ञा सा सा फलवती। जो जो संज्ञा होती है वह प्रयोजन वाली होती है। लिख लीजिए, या संज्ञा सा सा प्रयोजनवती या फलवती। जो जो संज्ञा होती है वह प्रयोजन वाली होती है, बिना प्रयोजन की तो नहीं होती ना। जैसे मंगलम, मंगलाचरण हमने किया तो मंगल शब्द का क्या अर्थ है? स्वामी जी का नाम विश्व मंगलाचार्य। विश्वम मंगलायते इति विश्व मंगला। जो विश्व का कल्याण करते हैं उनको क्या कहते हैं? विश्व मंगल स्वामी। तो मंगल शब्द कैसा बना? मगी धातु से आलस प्रत्यय हो जाता है। मगी सर्पणे धातु से आलस प्रत्यय होकर के मंगल शब्द बनता है। मगम कल्याणम लाती इति मंगला। मंगलम नपुंसकलिंग शब्द है। जो कल्याण को ले आता है उसको क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। मंगलस्य आचरणम इति मंगलाचरणम। तो ऐसे प्रत्येक पद का अर्थ का ज्ञान होकर के ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है ना जी। तो लोपः माने वर्ण का न सुनाई देना, उसको क्या कहते हैं? लोप। प्रसक्त वर्ण का न सुनाई देना। तो उस शब्द का जो संज्ञा होती है वो संज्ञा क्या होती है? प्रयोजन वाली होती है। ये बात चल रही थी ना। उसका कोई ना कोई क्या होता है? प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन की संज्ञा नहीं होती, निरर्थक संज्ञा है। कोई रखता थोड़ा है, उसका व्यवहार करने के लिए ही बनाया। हाँ, प्रयोग किया जाता है संज्ञा का। अब एक संज्ञा हो गई। अब या संज्ञा सा सा फलवती, उसका फल आगे सूत्र में दिखा रहे। तस्य लोपः, तस्य षष्ट्यंत एक वचन, तत्सर्वनाम का लोपः प्रथमांत एक वचन। तो ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र का क्या लक्षण है? आदेश आदि विधायकम विधि सूत्र से लक्षण। आदेश आदि का विधान करने वाले सूत्र को विधि सूत्र कहते हैं। तो तस्य ये सर्वनाम है और सर्वनाम का स्वभाव हमेशा प्रधान का परामर्शी होता है। प्रधान का वह निर्देश करता है। पूर्व में जो कही गई जो चीज है तो उसी चीज में जो प्रधान है उसका ही निर्देश करता है। तो पूर्व में क्या कहा जा रहा है? इत। क्या कहा जा रहा है? हाँ, ये जो तस्य लोपः सूत्र है उससे पहले यदि हम सूत्र देखेंगे तो उन सभी सूत्रों में इत 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 संज्ञा का विधान किया जा रहा है। तो उस इत का लोप हो, ये सूत्र का अर्थ हो गया। तस्य माने उसका, लोप माने लोपः, उसका लोप हो। तो किसका लोप हो? यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका 1, 3, 9 क्रमांक है तस्य लोप का। तो उसी से पहले
आपको जाना है 6 सूत्रों में, इत तक जाना है। लशक तद्दिते चुटु श प्रत्यय आदिरिटुड़व और हलंत्यम और उपदेश जमनासिक। इन 6 सूत्रों के द्वारा ईत संज्ञा का विधान किया गया। तो उस 6 सूत्र के द्वारा जिसकी जिसकी ईत हो जाती है उसका लोप हो जाता है। उस वर्ण का न सुनाई देना, उस वर्ण का उच्चारण अभाव होता है। यह अर्थ हो गया। तस्य लोपः, आगे लिख रहे तस्य तो लोपः स्यात् नादयो अनाद्यार्थाः। तस्य इतः, तस्य षष्ट्यंत है, इत का षष्ट्यंत बन गया इतः, संधि करके लिखा है। उस इत का लोपः स्यात्, उस इत का लोप होगा। अब लोप का मतलब क्या है? प्रसक्तस्य आदर्शनम लोपः, विद्यमान वर्ण का न सुनाई देने को क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। ये आप समझ गए। उसका उच्चारण न कर देना। फिर हमने जिसकी लोप संज्ञा की है ना, उसका हम उच्चारण नहीं करते। अब यहाँ पर एक शंका है, पाणिनि महर्षि ने ये सूत्र में तस्य क्यों कहा? तस्य कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तस्य का अर्थ क्या है? इत, ये अर्थ है। तो वो तो अनुवृत्ति से आ ही रहा था, फिर दोबारा तस्य क्यों कहा सूत्र में? अनुवृत्ति से जब आ रहा था तो तस्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सूत्र छोटा बन जाता, लोपः बन जाता। तो कम वर्ण हो जाते तो और खुशी हो जाती आप। तो तस्य क्यों कहा? तो उसका उत्तर है, जैसे एक धातु है डुक्रिय करने, ऐसी धातु। अब यदि हम तस्य नहीं कहते सूत्र में, तो ये जो डू है, इस डू की ईट संज्ञा किस सूत्र होती है? आदि। और यह की ईट संज्ञा हलंत्यम से। तो ये जब सूत्र लग जाता वहां पर, तो आलोन्त्य से परिभाषा जाकर के वो केवल अंतिम वर्ण का ही क्या कर देती? लोप कर देती। अंतिम ईत संज्ञक वर्ण का ही लोप कर देती। जो आदि में ईत संज्ञक वर्ण है उसका लोप नहीं कर देती। यदि तस्य ग्रहण नहीं करते तो आप तस्य ग्रहण करने से क्या होगा? वो ईत संज्ञक वर्ण चाहे अंत में हो चाहे आदि में हो, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यह अर्थ लेने के लिए ही पाणिनि महर्षि ने तस्य पद का ग्रहण किया। यदि तस्य ग्रहण नहीं करते तो फिर आलोन्त्य से परिभाषा लग करके अंतिम ईत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता? लोप हो जाता। आदि ईत संज्ञक वर्ण का नहीं हो पाता। ये लाभ हो गया तस्य पद का। तो फिर जो उपदेश अवस्था में अंतिम ईत संज्ञक वर्ण की क्या संज्ञा होती है? ईत संज्ञा। तो अई उन आदि में भी तो ईत संज्ञक वर्ण है ही, अई उन, इसमें ईत संज्ञक वर्ण है न। ऋलिक में क, एवं में ग, अयउच में च, हैवरट में लन में, यमगणना में और झभय और घड़ाधस, जबगड़ाधस और खपचरताओ, कपय, शशसर और हल में ल। इनकी भी तो ईत संज्ञा है। तो इनका भी तस्य लोप से लोप हो जाएगा क्या? यदि तस्य लोप से लोप हो जाएगा तो फिर दोबारा उनका क्या नहीं होगा? उच्चारण ही नहीं होगा। उच्चारण ही नहीं होगा तो फिर प्रत्याहार कैसे बनेगा? प्रत्याहार नहीं बन पाएगा। तो इसलिए उसकी ईत संज्ञा तो हो जाएगी, लेकिन उसका तस्य लोप से लोप नहीं होगा। हैं? ये कह रहे आगे देखिए, नादयो अनाद्यार्थाः। नादय किस लिए है? अनाद्यार्थाः। अण, अच, अक, अल इत्यादि जो क्या बनना है? प्रत्याहार। वो प्रत्याहार बनाने के लिए नादयः, न, ग, च, ट, त, ये जो ईत संज्ञक वर्ण है वह अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए है। इसलिए उसकी ईत संज्ञा हो जाएगी। ईत संज्ञा होने पर ही उसका लोप नहीं करना है। यदि लोप करेंगे तो उच्चारण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर अण, ऐसा बोध नहीं हो पाएगा।
6 नंबर टिप्पणी दे रहे, ननु यदि अयून इत्यादि सूत्रेषु नकारादीनाम इत संज्ञा लोपो क्रियते तरी तद उच्चारणमेव न कार्यम। तब तो फिर उनका उच्चारण ही नहीं करना है, क्योंकि आपका लोप का मतलब क्या है? उच्चारण नहीं करना, यह अर्थ हो गया ना उसका। तो नादयः इति नकारादयो लकार पर्यंता सूत्र अंत्य वर्ण अनादि प्रत्याहारार्थः। तो इसलिए कहा नकारादि लकार पर्यंत सूत्र अंत्य वर्णाः, सूत्र के अंतिम वर्ण अनादि प्रत्याहारार्थः। वह किस लिए है? अनादि प्रत्याहार के लिए। अन अक अच अल इत्यादि जो 42 प्रत्याहार है उसके लिए वे है। इस प्रकार तस्य लोपः का भी पूरा सूत्रार्थ हो गया है। अब प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र दे रहे आगे। ये जो अन अच अट अन आदि प्रत्याहार बनाने हैं, तो उसका प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है आदिरंतेन सहेता। आदि ही प्रथमांत एक वचन, अंतेन तृतीयांत एक वचन, सह अव्यय इता तृतीयांत एक वचन है। सूत्र में 3 पद है, आदि ही अंतेन सह इता। सह के योग में तृतीया हो गई है इता, ये भी तृतीया एक वचन है। इत का इता, मरुत का मरुता, इसी प्रकार इत का इता। वृत्ति में देखिए, अंतेन इता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अब अंत्य इत के सहित आदि मध्यगत स्वस्य च संज्ञा स्यात्। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अयून में अंतिम इत संज्ञक वर्ण क्या है? न। उस अंत्य इत वर्ण के सहित आदि वर्ण क्या है? अ। तो मध्यगत और स्व का वह संज्ञा होगा, तो क्या संज्ञा बनेगी? अन। तो अन कहते आपको कितने वर्ण का बोध होगा? 3 वर्ण का बोध होगा। अ ई उ का बोध होगा। और न जो है वह आपको संज्ञा करके छोड़ देना है, उसका ग्रहण नहीं लेना है, मतलब उसको संज्ञा के अंतर्गत नहीं लेना है। हाँ, वो केवल प्रत्याहार बनाने का साधन है, और साधन का प्रयोग केवल साध्य पहुंचने तक ही होता है, फिर बाद में उसका त्याग किया जाता है। तो ये दिख रहे अंत्य इत के सहित आदि मध्यग और स्वस्य, मध्यगत वर्ण के और स्वयं स्व से लेना आदि वर्ण, उस आदि वर्ण की संज्ञा हो। यह अर्थ हो गया सरल अर्थ। स्यात् यथा अणिति, जैसे अण यह एक संज्ञा है। ये किसकी संज्ञा है? अ ई उ वर्णानाम संज्ञा। और संगी है अण, नहीं संगी कौन है? अ ई उ, और संज्ञा क्या है? अण है। एवं अच हल अल इत्यादि, इसी प्रकार अच हल अल इत्यादि संज्ञा को भी समझ लेना। तो अच भी इसी प्रकार बनेगा, हल भी ऐसा ही बनेगा। अच में 9 स्वर आएंगे और हल में व्यंजन आएंगे। अभी आदि मध्य क्या है? मध्यगत इत संज्ञक वर्ण का क्यों ग्रहण नहीं होता है? इसका विचार हम कल करेंगे विशेष। इतना आप सरल तैयार करके आ जाए। ओम संगच्छध्वं संपदध्वं संगो मनांसि